सोचना जायज भी था, क्योंकि विकी ने एक बार उसकी एब्सेंस में श्रेया से चक्कर चलाया था। तो यही सब सोच के रिया बहुत परेशान हो रही थी। तो फिर उसने इस प्रोफेसर वाले मामले की जड़ में जाने का फैसला किया। अरे रिया, ठीक हो? और कुकिंग क्लासेस कैसी चल रही हैं तुम्हारी? ठीक ही चल रही हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं, या तुम ऐसे ही टाइम पास करने के लिए जा रही हो? है इम्प्रूवमेंट, तो सीख रही हूँ मैं धीरे धीरे। अरे आज तुम्हें क्या हुआ? तुम उदास सी क्यों साउंड कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा विकी, एक बात तो बताओ, मैं कई दिनों से कॉलेज नहीं जा रही हूँ। तुम मुझे मिस नहीं करते हो क्या कॉलेज में? नहीं, मैं तुम्हें मिस नहीं करता। क्या? मेरा मतलब कि हम मिस तो उसे करते हैं ना जो हमसे दूर हो, पर तुम तो मेरे साथ ही रहती हो ना, फिर तुम्हें मिस क्यों करूंगा मैं? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात कही तुमने। वैसे तुम ना आज अपना फोन घर पर ही भूल गए थे। क्या मैं फोन भूल गया था? अरे एक मिनट, मुझे चेक करने दो। एक मिनट, जेब में चेक करता हूँ। अरे जेब में तो नहीं है। अरे इडियट, जब मैं बोल रही हूँ कि तुम अपना फोन घर ही भूल गए हो, तो फिर तुम अपनी ये जेब क्यों चेक कर रहे हो? तुम तो ऐसे ढूंढ रहे हो जैसे कि फोन तुम्हारी जेब में है। ये लो अपना फोन। ओह थैंक्स, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं अपना फोन घर पे ही भूल गया था। वैसे विकी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है ना? हाँ, एकदम पूरा हो गया है। और तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैंने जब तुम्हारा फोन देखा तो उसमें तुमने लास्ट कॉल किसी प्रोफेसर को किया था। तुम्हारा काम तो प्रोफेसर के साथ खत्म हो गया था ना, तो अब क्यों तुम प्रोफेसर से बात करते हो? वो तो बस हालचाल पूछने के लिए, बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा एक बात तो बताओ कि कहीं ये लेडी प्रोफेसर तो नहीं है? क्या? कुछ भी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ये क्या सोच रही हो कि मेरा किसी लेडी प्रोफेसर के साथ चक्कर चल रहा है? तुमने मुझे समझ कर रखा है, इधर उधर मुंह मारने वाला कुत्ता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर लड़की पर लाइन मारता फिरता हूँ? छी रिया, तुम्हारी सोच दिन पर दिन मेरे बारे में कितनी खराब होती जा रही है। वैसे तुमने ये आइडिया तो अच्छा दे दिया है, मगर क्या करें, कॉलेज में कोई हॉट लेडी प्रोफेसर भी तो नहीं है ना। यूं ऐसा करने की तुम सोच भी मत लेना, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। अरे जस्ट किडिंग यार, तुम तो सीरियस ही हो गई। कभी देखा है क्या किसी लड़की पर लाइन मारते हुए? दूसरों को छोड़ो, मैंने तो तुम पर भी कभी लाइन नहीं मारी। यही तो सारी फसाद की जड़ है कि तुमने कभी लाइन ही नहीं मारी, वरना आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या फुसफुसा रही हो? कुछ नहीं, वैसे मैं भी अब से कॉलेज जाऊंगी। काफी दिन हो गए मैं कॉलेज नहीं गई। अच्छा, तुम भी कल से कॉलेज आओगी? क्यों, क्या हुआ? लगता है तुम्हें खुशी नहीं हुई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें कॉलेज आना है ना, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कोई खुशी नहीं है इस बात से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर में बाहर जाऊंगा और हो सकता है कि मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाए, इसीलिए तुम बिल्कुल पैनिक मत करना पिछली बार की तरह। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो मैं मैकेनिक के पास जाने वाला हूँ। तुम मैकेनिक के पास जा रहे हो? पर तुम तो कुछ दिन पहले ही अपनी गाड़ी ठीक करवा के आए थे ना, इतनी जल्दी खराब भी हो गई क्या? हाँ, मैंने करवाई तो थी, लेकिन वो क्या हुआ कि उस मैकेनिक ने गाड़ी को ठीक से रिपेयर नहीं किया, फिर से प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे जाना होगा। विकी, कहीं तुम मेरे से कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? तुम सच में अपनी गाड़ी ही रिपेयर करवाने जा रहे हो और कहीं तो नहीं जा रहे ना? अरे नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी ठीक करवाने जा रहा हूँ। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा, मुझे जाने दो, मुझे अब निकलना चाहिए। मैं आ जाऊंगा, तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। विकी एक बार फिर से रिया के भरोसे का फायदा उठाकर श्रेया से मिलने निकल गया, पर विकी का ये बार बार बेकार से बहाने मार के निकल जाना रिया का शक और बढ़ा रहा था। जबकि विकी इस बात से अनजान, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ श्रेया से मिलने जा रहा था, बल्कि आज तो वो श्रेया को देने के लिए अपने साथ एक गिफ्ट भी लाया था। लेकिन क्लब में हाफ कैपेसिटी होने की वजह से वो दोनों क्लब के अंदर नहीं जा पाए, इसलिए दोनों कुछ देर के लिए पास के ही पार्क की ओर बढ़ गए। हमारी तो किस्मत ही खराब है, काफी दिनों बाद ऐसे घूमने आई थी और यहाँ हमें एंट्री नहीं मिल रही। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
वैसे ये जगह भी कोई बुरी नहीं है। सनसेट के बाद तो ये जगह और भी अच्छी हो गई है। हल्की हल्की रोशनी ने तो एटमॉस्फेयर को काफी रोमांटिक बना दिया है। तुम्हें ये जगह रोमांटिक लगती है? मुझे तो बहुत बोरिंग लग रही है। मैं तो बहुत कुछ सोच कर आई थी, लेकिन सारा मूड खराब हो गया। हो गॉड, मैं तो भूल ही गया। क्या हुआ? क्या भूल गए? और ऐसे अचानक से चिल्ला के मुझे डराओ मत। वैसे भी इस पार्क में लोग ही कम हैं और जो भी है वो दूर दूर हैं। अरे मैं कुछ लाया था, वो तो मैं गाड़ी में ही भूल गया। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। मेरी गाड़ी यहीं सामने खड़ी है। अब तुम मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तुम बाद में ले लेना तुम्हें जो भी लेना है। बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, वो सामान बहुत जरूरी है, इसीलिए लेकर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी जाओ। बस 1 मिनट, अभी आया। मैं भी ना कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। श्रेया के लिए गिफ्ट लेकर आया था और उसे देना भी भूल गया। दिखाओ मुझे भी, ऐसा कौन सा जरूरी सामान लेने गए थे तुम? वो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था। गिफ्ट? मेरे लिए? क्या लेकर आए हो? तुम खुद ही देख लो, ये लो। वाओ, गिफ्ट, वो भी मेरे लिए। वाओ, नया आईफोन? ये तो मेरे लिए लाए हो? हाँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ। और किसके लिए लेकर आऊंगा? वो तुम्हारे पास जो फोन है ना, तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए ये आईफोन ले लेता हूँ। वाओ, थैंक्स विकी, पर ये तो बहुत महंगा होगा। नहीं, इतना भी नहीं। आई नेवर शोड, बट मैं बहुत रिच हूँ। अच्छा, तुम सच कह रहे हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आईफोन खरीदने के लिए तुमने अपनी किडनी बेच दी? नहीं, मैं सच में रिच हूँ। थैंक यू विकी, पर तुम मेरे लिए गिफ्ट क्यों लेकर आए? बस तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देखने के लिए। पता नहीं क्यों, जब तुम खुश होती हो तो मैं भी अपने आप ही खुश हो जाता हूँ। सच में? हाँ, सच में, माँ कसम। अच्छा विकी, मैं अब यहाँ पे बैठे बैठे बहुत बोर हो रही हूँ। तुम मुझे कहानी क्यों नहीं सुनाते? टाइम पास हो जाएगा। तुम्हें कहानी सुननी है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। यहाँ से बहुत दूर किसी शहर में एक लड़का रहता था। काफी शांत सा, इंट्रोवर्ट टाइप। उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक लड़की आई। क्या ये लव स्टोरी है? हाँ, ऐसा ही कुछ। तुम आगे तो सुनो। हाँ, सुनाओ ना। उस लड़की के आने से वो लड़का घबरा गया, क्योंकि वो उस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। फिर धीरे धीरे दोनों दोस्त बने। दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया और ये मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। और ऐसे होते होते लड़के को उस लड़की से प्यार हो गया। अच्छा? हाँ, लड़का मन ही मन उससे प्यार करने लगा। पर लड़की इस बात से अनजान थी कि लड़का उससे प्यार करने लगा है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और वो दोनों मिलते गए और लड़के के दिल में प्यार और बढ़ता गया। पर लड़के को ये बात नहीं पता कि क्या वो लड़की भी उससे प्यार करती है। और फिर लड़की की जिंदगी में एक सिचुएशन ऐसी आई कि वो लड़की को बताना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है, उस पे मरता है। पर लड़का डरता है। लड़का क्यों डरता है? इसीलिए कि कहीं लड़की उससे प्यार नहीं करती होगी तो, और उसके दिल की बात सुनने के बाद लड़की उसे छोड़कर चली गई तो तुम बताओ कि उसे क्या करना चाहिए? 1 मिनट, ये कहानी तो सुनी सुनी सी लग रही है। सारी लव स्टोरीज तो एक जैसी होती हैं। तुम ये तो बताओ, उस लड़के को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो लड़की को अपनी दिल की बात बोल देनी चाहिए। रिया विकी के प्रोफेसर के बारे में छानबीन करके उसके प्रोजेक्ट का राज मालूम करना चाहती थी। इसलिए वो आज वक्त से पहले ही कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन विकी आज कॉलेज जाने के मूड में नहीं था, क्योंकि अगर वो रिया के साथ कॉलेज जाता तो श्रेया से कैसे मिल पाता। तो इसलिए उसने वही सदियों पुराना पेट दर्द का बहाना बना दिया। अरे विकी, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? अभी तक तुम कमरे में क्या कर रहे हो? विकी, हुआ क्या है आज तुम्हें? आज कॉलेज नहीं जाना है क्या तुमने? उठो, टाइम हो गया है। रिया, लगता है कि मैं आज कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? ऐसे अचानक से कैसे हो रहा है? अरे, पेट में दर्द तो अचानक से होता है ना, एक दिन पहले बोलकर थोड़ी ना होता है। रिया, एक काम करो, तुम अकेली चली जाओ ना, मैं आज नहीं जा पाऊंगा। लगता है उस गुंडे ने जो मेरे पेट में घूसा मारा था ना, शायद उसी वजह से ये दर्द हो रहा है। तो तुम उस डॉक्टर के पास नहीं गए थे क्या विकी? नहीं, मेरा मतलब है मैं शायद गया था, मुझे ठीक से याद नहीं।
शायद नहीं गया था, लेकिन तब मेरे पेट में दर्द ज्यादा नहीं हो रहा था, पर अब हो रहा है। ओ गॉड विकी, तुम कितने ज्यादा केयरलेस हो ना। तुम्हें तो याद भी नहीं है कि तुम डॉक्टर के पास गए भी थे या नहीं। तुम भी ना एक नंबर के इडियट हो। ज्यादा सीरियस तो नहीं है कुछ, बस नॉर्मल सा दर्द है। तुम कॉलेज जाओ, मुझे जब आराम आ जाएगा ना तो डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर डॉक्टर के पास ही जाना है तो मैं भी तुम्हारे साथ चल लूंगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं कॉलेज कैसे जा सकती हूँ। मैं आज कहीं नहीं जा रही। अरे ये क्या, मेरी चाल तो मुझ पर ही उल्टी पड़ रही है। अरे रिया, तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे रुकने से थोड़ी ना मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तुम मेरे लिए खामखा ही परेशान हो रही हो। मैं खुद चला जाऊंगा ना डॉक्टर के पास। वैसे मेरा कॉलेज जाना भी ज़रूरी है, और अच्छा ही है विकी कॉलेज नहीं जा रहा है। मुझे अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर विकी साथ में रहेगा तो इसे शक हो सकता है। तुम श्योर हो मुझे यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है? यस, आई एम श्योर। मैं चला जाऊंगा ना। तुम यहाँ रुकोगी तो बेकार में ही परेशान हो जाओगी, और वैसे भी तुम तो काफी दिनों से कॉलेज नहीं गई, तो तुम्हें कॉलेज तो जाना ही चाहिए। ओके देन, मैं जा रही हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं फोन करके पूछती रहूंगी कि तुम डॉक्टर के पास गए थे या नहीं, समझे? आराम मिल जाने के बाद तुम डॉक्टर के पास जाना ना अवॉइड मत करना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और बेफिक्र होके आराम से जाओ। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। प्रिया तो गई, थैंक गॉड। अब मैं श्रेया को कॉल लगाता हूँ, उससे भी कॉलेज ना जाने के लिए बोलता हूँ, और फिर हम दोनों आराम से कहीं घूमने जाएंगे, मजा आएगा। अरे ये श्रेया कॉल क्यों नहीं उठा रही है? अब इसे क्या हुआ? एक बार और कॉल लगाकर देखता हूँ। हाँ श्रेया। हाँ बोलो, क्यों कॉल कर रहे हो इतनी सुबह सुबह? सुबह सुबह? टाइम देखा है? दिन निकल आया है, और क्या तुम अभी तक सो रही हो? हाँ, कल हमारे यहाँ एक फंक्शन था, तो मैं रात भर सोई नहीं हूँ। सुबह 6 बजे जाकर सोई हूँ। मुझे हेडेक हो रहा है। मतलब तुम भी कॉलेज नहीं जा रही हो? हाँ, नहीं जा रही। अरे वाह, ग्रेट। पता है मैं भी कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, तो हम ना एक काम करते हैं, मुझे ना कुछ कपड़े खरीदने थे, तो हम मॉल चलते हैं, क्या कहती हो? चलोगी मेरे साथ? नहीं विक्की, मैं नहीं चल सकती, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। हम ना किसी और दिन चलते हैं, आज नहीं प्लीज। अरे नहीं, हमें आज ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आज हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, और तो और सारे मेकअप ब्रांड्स पर भी 50% डिस्काउंट है आज के दिन। क्या सच में? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आ रही हूँ। वाह ग्रेट। एक काम करो, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, बस तुम तैयार हो जाओ। ओके ठीक है। ये मेकअप वाला आइडिया तो काम कर गया। चलो आज भी मजा आने वाला है। तो विकी ने श्रेया को अपने साथ चलने के लिए राजी किया और गाड़ी लेके उसे पिकअप करने चल पड़ा। लेकिन मॉल वाले रास्ते में ट्रैफिक जैम था, तो वो दोनों भी ट्रैफिक जैम में फंस गए। इसका नतीजा ये हुआ कि श्रेया अब विकी पर अपना गुस्सा निकाल रही थी और विकी चुपचाप सुन रहा था। लेकिन ट्रैफिक था कि वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था। मतलब अब दोनों के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अरे यार विक्की, तुम्हें यहाँ से अपनी गाड़ी ले जानी जरूरी थी क्या? देखो अब हम यहाँ ट्रैफिक में फंस गए। सॉरी यार श्रेया, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ ट्रैफिक जैम होगा। वो तो ठीक है, पर हमें ये तो नहीं पता था ना कि हमें यहाँ और कितना टाइम लग जाएगा। तुमने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। पता है मुझे कितनी नींद आ रही है। मैं तो अपनी आंखें भी खुली नहीं रख पा रही हूँ। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम सो जाओ ना, जब ट्रैफिक जैम हटेगा ना तब मैं तुम्हें जगा दूंगा। नींद तो मुझे बहुत आ रही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। कैसा रिस्क? अरे अगर मैं गाड़ी में सो गई, वो भी तुम्हारे बगल में, तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम कुछ ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे मेरे साथ? अरे अब मैं इतने हैवी ट्रैफिक में सबके सामने तुम्हारे साथ ऐसी वैसी हरकत क्यों करूंगा? इस हालत में तो अच्छा खासा रोमांटिक मूड भी खराब हो जाए। नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम पहले भी मुझे किस करने की जुगाड़ लगा रहे थे, और अब तो मैं तुम्हारे साथ अकेली हूँ, वो भी इस गाड़ी में। अगर मैं यहाँ सो गई तो तुम पक्का मुझे किस कर लोगे।
इसीलिए चाहे मुझे नींद भी आए तब भी मैं नहीं सोऊंगी। श्रेया, तुम्हारी बातें सुनकर कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मेरे दिमाग में जानबूझकर ऐसे क्रिएटिव आइडिया डालती हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, पर अब तुमने मुझे ये सब सोचने पर मजबूर कर दिया है। दिखा, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही कुछ करने की सोच रहे थे। देखो तुम ना ऐसा कुछ करना मत प्लीज। हाँ अरे हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम सच कह रहे हो ना? पहले माँ कसम खाओ। हाँ माँ कसम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ओके दैट्स बेटर। तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम सामने देखो। ठीक है। वैसे श्रेया, पता है रिया को मुझ पर शक होने लगा है। तुम सुन रही हो ना? हाँ, उसे लगता है कि मेरा चक्कर कॉलेज के किसी लेडी प्रोफेसर के साथ चल रहा है। और तो और उसने तुम्हारा नया नंबर भी मेरे फोन में देख लिया है, जो मैंने प्रोफेसर के नाम से सेव किया था। तुम सुन रही हो ना? अरे तुम अचानक चुप क्यों हो गई श्रेया? अरे तुम तो सो गई। सच में सो गई क्या? चेक करता हूँ। श्रेया, एक लास्ट ट्राई। श्रेया, तुम एक चुड़ैल जैसी दिखती हो। चलो, ये तो सो गई। मम्मी, क्या हुआ? तुमने सुना नहीं इतनी तेज गाड़ी की हॉर्न की आवाज? अरे कहाँ खोए हुए हो? दिख नहीं रहा क्या कि ट्रैफिक जाम हट रहा है? अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओ। ओके। रिया कॉलेज पहुंची तो उसे पता चला कि कॉलेज में अभी तक प्रोजेक्ट्स शुरू ही नहीं हुए, बल्कि सारे प्रोफेसर्स प्रोजेक्ट्स अगले महीने से शुरू करेंगे। तो इसका मतलब यह था कि विकी अब तक रिया से झूठ बोलकर कहीं और ही जा रहा था, लेकिन कहां? यह बात रिया को परेशान कर रही थी। और जब उसे सच्चाई का पता चला तो वो गुस्से में कॉलेज से निकल पड़ी। विकी मुझे इतने दिनों से प्रोजेक्ट के नाम पर बेवकूफ़ बनाता आ रहा है। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी? वो मुझसे, मतलब अपनी बचपन की दोस्त से झूठ बोलता रहा। आखिर उसने ऐसा किया क्यों? मुझे पता है कि मैं डायरेक्टली उससे पूछूंगी तो वो कोई ना कोई नया बहाना बना देगा और बात को टाल देगा। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। पर मैं क्या करूं? वो प्रोजेक्ट के बहाने कहाँ जाता था, कैसे पता करूं? ये विकी ना बहुत बदल गया है। पता नहीं क्या हुआ है इसे कि मुझसे भी बातें छुपाने लगा है। अब भगवान ही मुझे कोई रास्ता दिखाए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहीं ये श्रेया से मिलने तो नहीं जाता था? हो सकता है मैंने उसे मना किया था श्रेया से मिलने से, तो क्या पता वो प्रोजेक्ट के बहाने श्रेया से मिलने जाता हो। या फिर उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई है। ये सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। शिट, अब मैं क्या करूं? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे वो आदमी मुझे कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? इसको तो मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा है? हाँ, याद आया, ये तो वही गुंडा है उस रात जो मुझे छेड़ रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? उस रात बहुत डॉन बन रहा था ना, वहाँ तो ये बच गया था। लेकिन आज तो मैं इसे लोगों से वो धुलवाई करवाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। इसने जो विकी के पेट में घूसा मारा था ना, उसका बदला तो आज लेकर रहूंगी। हे तुम, लाल शर्ट, जाओ वहीं रुक जाओ। अरे कौन है? ओ तेरी, भागो। रुको, बंद करो भागना, रुक जाओ। अरे ओ मैडम, मैं नहीं रुकने वाला। तुम्हें रुकना होगा, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम। अरे मैडम, ये बहुत गलत किया आपने। आपको मुझे माँ कसम नहीं देनी चाहिए थी। मेरी माँ कोई फालतू है क्या? तो फिर तुम रुके क्यों नहीं? अरे अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे माँ कसम दे दोगे। अरे मेरी माँ अभी हॉस्पिटल में है, समझा क्या? और आपको मजाक लग रहा है। मैडम, अपन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन माँ के साथ कोई मजाक नहीं सहूंगा। अच्छा सॉरी, ये बताओ तुमने कि मुझे पहचाना कि नहीं? जी नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। आप है कौन?
अच्छा, फिर तुम मुझे देखकर भाग क्यों गए? वो तो मैंने सोचा कि आप होंगी कोई जिसका मैंने कुछ चुराया होगा और आपने मुझे पहचान लिया, इसलिए मैं भाग रहा था। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। याद है उस रात तुम मुझे कार पार्किंग में छेड़ रहे थे? तुमने मेरे दोस्त के पेट में घूंसा भी मारा था। फिर वहाँ एक आदमी आया था जिसने तुम्हारी आंखों में कुछ थूक दिया था, जिससे तुम वहाँ से भाग गए थे। अब आया याद? अरे हाँ, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। बड़ा अजीब सा नाम था उसका। क्या नाम था? हाँ, दंत मंजन मनोरंजन जैसा कुछ था। मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है। बात तो मेरी हाथापाई की हुई थी, लेकिन साले ने मेरे आंखों में तंबाकू थूक दिया था। हाँ, पता है उसके बाद मेरे पूरे 10,000 रुपए खर्च हो गए ये मेरी आंख ठीक करवाने के लिए। जितना पैसा साला मैंने कमाया नहीं था, सब आंखों के इलाज में खर्च हो गए। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम मनोरंजन कुमार को पहले से ही जानते थे? क्या उसी ने तुम्हें मेरे पीछे भेजा था? अरे नहीं, उसने मुझे नहीं भेजा था। मुझे तो वो किसी और ने ही भेजा था। अरे हाँ, जिसको मैंने घूसा मारा था ना मैडम, उसी ने तो मुझे ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हें मेरे पीछे क्यों भेजेगा? तुम झूठ मत बोलो। ये लो, कर लो बात। ये सही है मैडम, आज तक मैंने जिंदगी में सिर्फ झूठ ही बोला है, पर पहली बार सच बोल रहा हूँ तो कोई विश्वास नहीं करता। कोई हमारे पास काम लेके आता है ना, तो हम वजह नहीं पूछते, हमें जैसा बोला जाता है वैसा करते हैं बस। अब उनको तो बस पैसे से मतलब होता है। आपको पता करना है तो सीधे अपने दोस्त से क्यों नहीं पूछती? आई डोंट बिलीव यू। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैडम मत मानो, मुझे क्या, अब मुझे जाने दो, धंधे का वक्त हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। बाकी आपको भी कुछ काम होगा तो बोल देना कभी। चलता हूँ मैम साहब। विक्की ऐसा क्यों करेगा? मुझे तो इस गुंडे की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। आखिर सच क्या है? अरे यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो पागल हो जाऊंगी। अब मैं कैसे पता करूं कि विक्की ने सच में ये सब किया भी था या नहीं? वैसे एक इंसान है जो मुझे सच सच बता सकता है, मनोरंजन कुमार। अगर इस गुंडे की बात सच है तो मनोरंजन को ज़रूर मालूम होगा कि असल बात क्या है। मैं उसी को कॉल लगा के पूछती हूँ कि आखिर सच क्या है। कुछ तो बड़ा राज छुपा हुआ है, मुझे खुद ही पता लगाना होगा। मनोरंजन कुमार को फ़ोन लगा के ही पूछ लेती हूँ। अरे रिया जी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हमको दोबारा कॉल कर रही हैं। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए फ़ोन किया है। अच्छा, क्या पूछना है जी आपको? पूछिए, हम सब बताएंगे। लेकिन एक वादा करो कि तुम मुझे सच सच बताओगे। हाँ हाँ एकदम जी, बिल्कुल सच बताएंगे। अच्छा, तो मुझे ये जानना है कि उस रात पार्किंग में तुमने मुझे जिस गुंडे से बचाया था उसको क्या विकी ने भेजा था? मतलब आपको मालूम चल ही गया? यही तो हम कब से सोच ही रहे थे कि आपको सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन हमको लगा कि आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करिएगा। लेकिन जब आपको मालूम चलिए गया है तो हम आज सब कुछ बता देते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो गुंडा को विक्की जी आपके पीछे भेजे थे, और तो और हमको भी वही पैसा दिए थे वहाँ आके गुंडा सबको भगाने के लिए। पर वो ऐसा क्यों करेगा? हम बताते हैं। अरे वो हमको फोन किए थे और हमको बोले थे कि हमको एक लड़की को पटाना है, और वो लड़की आप थी। तो फिर हम उनसे पूछ लिए कि आप हमसे ऐसा काहे करवा रहे हैं। तो वो हमसे बोले कि वो मतलब विक्की जी जिस लड़की से प्यार करते हैं ना, क्या नाम था उसका? अरे हाँ, श्रेया। आप श्रेया जी को पसंद नहीं करती हैं और मिलने से मना करते हैं। तो वो हमें बताए कि हमें आपको पटाना है, जिससे होगा का कि आप हमारा साथ बिजी हो जाइएगा और वो श्रेया जी के साथ खूब आशिकी करने में बिजी हो जाएंगे। तो तुम सच कह रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, एकदम सच बोल रहे हैं जी। अरे हमारा पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, कहो तो भेज देते हैं। वो तो हमको पैसा भी भेजे थे, चाहे तो स्क्रीनशॉट भेज देते हैं आपको।
अरे हम जो कुछ भी झूठ मूठ का बात बोले थे ना आपसे, वो तो विकी जी ने हमको कहा बोलने को। हम कुछ भी अपना मर्जी से नहीं किए थे। अरे हमसे बड़ा चालबाज आदमी तो वो विकी जी है। बताओ, कोई अपना ही बचपन का दोस्त का साथ ऐसा करता है का? बहुते खराब आदमी है विकी जी। अच्छा ठीक है, फोन रखो तुम। मुझे जो जानना था मैंने जान लिया। इतना बड़ा धोखा। विकी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे तो अभी विश्वास भी नहीं हो रहा। उस श्रेया के लिए उसने मुझे धोखा दिया। मैंने उस पे कितना भरोसा किया और उसने मेरे भरोसे का फायदा उठाया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अब मैं विकी के साथ 1 मिनट नहीं रहूंगी। ये शहर ही छोड़कर चली जाती हूँ। मुझे अब 1 मिनट नहीं रहना है। उधर रिया जान चुकी थी कि विकी ने उसके पीठ पीछे उसे कितना बड़ा धोखा दिया है, जबकि इधर विकी इन सब बातों से बेखबर मॉल में श्रेया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। मतलब उसके और श्रेया के बीच सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन बहुत ही जल्द कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में विकी ने सोचा तक नहीं था। श्रेया, आखिरकार हम मॉल पहुंच ही गए। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि ट्रैफिक जैम में हमारा ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं हुआ। हम टाइम से पहुंच ही गए। हाँ पहुंच तो गए, लेकिन थोड़ी और जल्दी पहुंच जाते अगर तुम उस रास्ते से नहीं आते तो। हाँ। अरे अब मुझे क्या मालूम था कि उस रास्ते पे ट्रैफिक जैम मिलेगा। अगर मालूम होता तो मैं तुम्हें वहां से लेकर आते ही क्यों। अब छोड़ो उस बात को, चलो अब शॉपिंग में ध्यान लगाते हैं। विकी, तुम कह रहे थे ना कि मेकअप ब्रांड्स पे हेवी डिस्काउंट मिल रहा है, तो चलो ना पहले वहीं चलते हैं। सबसे पहले उसी की शॉपिंग करेंगे। वो मैंने कहा तो था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि सेल अभी तक लगी होगी। मतलब तुम यहाँ मुझे झूठ बोल कर लेके आए हो? एग्जैक्टली तो झूठ नहीं कहा मैंने, लेकिन मैंने कई दिनों पहले वो ऐड देखी तो थी, तो शायद अभी वो ऑफर निकल गया हो। आई एम नॉट श्योर। हाँ, लेकिन देखकर आने में क्या बुराई है। एक बार नजर मार के आ सकते हैं ना, क्या पता हमारी किस्मत अच्छी हो। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? इसीलिए कि अगर मैं पहले ही बता देता ना तो तुम मेरे साथ आती नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। अच्छा, मतलब मेरा आना इतना जरूरी था तुम्हारे लिए? हाँ बहुत। तुम नहीं आती ना तो मजा नहीं आता ना। तुम आसपास रहती हो ना तो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे भी। क्या क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा मुझे भी मेकअप लेना है। अब तुमने ये तो नहीं कहा था ना कि इतना आइडिया तो है मुझे। नहीं, मैंने यही कहा। तुमने ठीक से सुना नहीं होगा। अब चलोगे या फिर मैं घर वापस चली जाऊं? अरे चल तो रहा हूं ना, तुम धमकी मत दिया करो यार। वैसे यार श्रेया, तुम्हें तो मेकअप की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम मेकअप क्यों यूज करती हो? क्या हर लड़की को मेकअप की जरूरत पड़ती है? मैं अलग थोड़ी हूँ, सभी करती हैं तो मैं भी कर लेती हूँ। पर तुम सब लड़कियों जैसी नहीं हो ना, तुम बहुत अलग हो। क्यों? मैं सब लड़कियों से अलग क्यों हूँ? मेरे में ऐसी क्या बुराई है? बुराई नहीं, बहुत ज्यादा अच्छाई है। पता है, तुम तो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि तुम्हें किसी भी मेकअप की कोई जरूरत नहीं है। तुम बाहर से नहीं, अंदर से भी बहुत खूबसूरत हो, मैंने देख लिया है। गंदे आदमी, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ओह सॉरी, मैंने गलत तरीके से बोल दिया। मेरा मतलब था कि तुम जितनी दिखने में खूबसूरत हो ना, उतनी तुम्हारी सोच भी खूबसूरत है। तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं हो, दूसरों की मदद करने वालों में से हो। अच्छा, तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो? मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। एक्चुअली मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। ओह, तो तुम मेरे ही बारे में सोचते रहते हो? तो तुम कुछ अच्छा भी सोचते हो मेरे बारे में या नहीं? मुझे भी बताओ ना कि तुम क्या सोचते रहते हो। मैं तो तुम्हारे इन खूबसूरत बालों के बारे में सोचता रहता हूँ। क्या सोचते हो? मुझे भी बताओ ना। यही
कि अगर मैं तुम्हारा बाल होता तो हमेशा तुम्हारे गालों को चूम सकता, और ये तुम्हारी मैखाने से ज्यादा नशीली आंखें, जब भी नजरें मिलाता हूं ना तो नशा सा हो जाता है। और ये तुम्हारे होठ गुलाब की पंखड़ियों से ज्यादा कोमल। बस अब और कुछ मत कहो। लगता है कुछ हो रहा है। और तुम पीछे हटो, इतने चिपक के क्यों चल रहे हो? पता नहीं क्या 2 गज की दूरी बना के चलना है? पर तुम ना मुझसे 4 गज दूर होके चलो, मेरे साथ साथ मत चलो, समझे? समझ जाओ तो अच्छा होगा। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। वैसे मुझ में कांटे नहीं लगे हैं जो तुम मुझे इतना हटके चलने के लिए कह रही हो। हाँ, तो तुम्हारा शरीर चंदन की लकड़ी का नहीं बना है जो तुमसे चिपकने का मन करेगा। बस तुम मुझसे थोड़ा हटकर चलो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम कोई उल्टी सीधी हरकत कर दोगे। अरे यार, इतने ज्यादा लोगों के बीच में किसकी हिम्मत होगी उल्टी सीधी हरकत करने की? मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। अब तुम चुप रहो, शॉपिंग करने में मेरी मदद करो। अभी तो तुम्हें मेरी शॉपिंग बैग्स भी उठाने हैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मैं ये काम भी खुशी खुशी कर दूंगा। विक्की श्रेया के साथ वक्त बिता के इतना खुश था कि उसके चेहरे पर से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन इसके बाद जब वो वापस घर पहुंचा तो वहां रिया आंखों में आंसू भरे उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ कभी ऐसा कर सकते हो। मैंने क्या किया? सब कुछ तुमने ही किया है। इतना भोला बनने की कोशिश मत करो। अब तुम रोती रहोगी या कुछ बताओगी भी? मुझे सब कुछ पता चल गया है। जो तुमने घटिया हरकत मेरे साथ की है ना, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। पर तुम तो मेरे बचपन के दोस्त थे ना। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मुझे मालूम चलेगा तो मुझ पर क्या बीतेगी। और आखिर हुआ क्या है, पहले ये तो बताओ। मुझे सब कुछ मालूम चल गया है विकी, कि तुमने उस रात उस गुड्डे को मुझे छेड़ने के लिए भेजा था ताकि मनोरंजन कुमार मुझे आके बचा ले और मैं उससे इम्प्रेस होकर उससे अपना दिल दे दूं और तुम उस श्रेया के साथ आराम से आशिकी कर सको। मानना पड़ेगा विकी, प्लान तो तुमने बहुत अच्छा सोचा था, पर प्लान सोचते वक्त तुमने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी जब मुझे सच्चाई का पता चलेगा। तो तुम्हें कैसे पता चला? देखो रिया, आई कैन एक्सप्लेन। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए विकी। अरे तुम्हें उस श्रेया से मिलने की इतनी तलब थी तो तुम मुझसे डायरेक्टली बोल देते कि तुम श्रेया के बगैर नहीं जी सकते हो। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, लेकिन तुम्हारी इस गिरी हुई हरकत ने मेरे दिल के टुकड़े कर दिए। देखो रिया, तुम रोना बंद करो, हम बैठ के आराम से बात करते हैं। देखो अभी तुम बहुत गुस्से में हो, पहले तुम अपना गुस्सा शांत करो, हम आराम से बैठ के बात करते हैं ना। अब सच में कहने और सुनने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है विकी। तुमने मुझसे झूठ ही नहीं बोला, बल्कि मेरे भरोसे को भी तोड़ा है, मेरे भरोसे का फायदा उठाया है। मेरे बार बार पूछने पर भी तुम लगातार मुझसे झूठ ही बोलते रहे ना। अपने स्वार्थ के लिए तुमने मेरे जज्बात को रौंद डाला। मौसम में बदलने का ना एक वक्त होता है, लेकिन तुम इतनी जल्दी इतना ज्यादा कैसे बदल गए, मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ बस इन कुछ महीनों में जो तुमने हमारे सालों पुराने रिश्ते को दांव पर लगा दिया? आखिर ऐसा क्या है उस श्रेया में जो मुझ में नहीं है? ऐसा तुमने उसमें क्या देख लिया जो मुझ में नहीं देख पाए तुम? क्यों तुमने मुझे एकदम से पराया कर दिया? क्यों विकी,
क्यों? देखो रिया, प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने कभी तुम्हें पराया समझा ही नहीं है। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मगर तुमने ये सब करके मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है। तुमने मेरा दिल दुखाया है विकी। तुमने ऐसी गलती की है ना जिसके लिए तुम्हें मैं कभी माफ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। आज तुमने मेरी दोस्ती का गला घोट दिया है। नहीं नहीं रिया, ऐसा मत बोलो। तुम मेरी आज भी उतनी अच्छी दोस्त हो जैसे पहले थी। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन ये मुझसे अनजाने में हुआ है। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। प्लीज तुम चुप हो जाओ, मुझे अपनी बात समझाने का एक मौका तो दो। बस बस, अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे इस इमोशनल ट्रैप में ना नहीं आने वाली हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया जिसे मेरी कोई कदर ही नहीं है। अरे जिस इंसान को मेरी दोस्ती की कदर नहीं है, मेरे प्यार को क्या समझेगा वो? अरे गलती भी ना मेरी है, मेरी। मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। तुम मेरे प्यार को समझने के लायक ही नहीं हो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ विकी, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। आज से ही नहीं, बचपन से करती हूँ। लेकिन आज मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। विक्की ने रिया को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। रिया को इस तरह रोता बिलखता देखकर विक्की को अंदाजा हो गया था कि अनजाने में ही सही उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने रिया को शांत करने, समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी और अब आगे क्या होने वाला था विक्की को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसे मतलबी इंसान से प्यार किया, जिसके लिए सिर्फ अपना स्वार्थ ही मायने रखता है। दूसरे की फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती। ये तुम क्या कह रही हो रिया? तुम्हें अंदाजा भी है? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और जो कह रही हूँ वो पूरे होश और हवास में होकर बोल रही हूँ। ये बिल्कुल सच है कि मैंने तुमसे प्यार किया है। लेकिन ये बात कभी आज तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। और तुमने मुझे आज इतना बड़ा धोखा दे दिया। अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, कम से कम मेरी फीलिंग्स की परवाह तो करते। रिया, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें हमेशा से ही अपना एक बहुत ही प्यारा दोस्त माना है, जो हमेशा से ही मेरी हर परेशानी में साथ रहती है। एक ऐसा दोस्त जो हमेशा से ही मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जिसे मैं अपने दिल के सारे राज बता सकता हूँ, जिससे मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। इसीलिए मैं जो श्रेया के बारे में फील करता था ना, वो सबसे पहले मैंने तुम्हें ही बताया था, किसी और को नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा ही अच्छा दोस्त माना है और तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। मुझे माफ करना रिया, पर मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैंने तुम्हें कभी उस नजरिए से देखा भी नहीं है। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और हमेशा ही रहोगी। तुम्हें क्या लगता है विकी कि मुझे ये बात पता नहीं है? मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि तुमने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मुझे कभी भी अकेला छोड़कर यहाँ इस शहर में नहीं आते। अगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया होता तो तुम मेरा इंतजार करते। मेरी गैर हाजिरी में तुम अपना दिल श्रेया को नहीं देते। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि तुम मेरी आंखों में मेरे प्यार को नहीं देख पाए, लेकिन तुमने नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। देखो, तुम ये सब बातें गुस्से में कह रही हो, और गुस्से में लिए हुए फैसले हमेशा ही गलत होते हैं। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुमने मुझे अकेला छोड़कर जाने के बारे में सोच भी कैसे लिया? पहले तुम अपने गुस्से को शांत करो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में तुम कुछ ऐसा कर बैठो जिससे तुम्हें बाद में अफसोस करना पड़े।
अफसोस अफसोस तो मैं अब कर रही हूँ विकी, और मैं कोई गलत फैसला नहीं कर रही हूँ। फैसला तो मैं पहले गलत ले रही थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई है। अब मैं अपने आप को और जलील नहीं करवा सकती। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब चाहे जो भी हो जाए ना, मैं रुकने नहीं वाली हूँ विकी। इसलिए प्लीज मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ, तुम कोशिश भी मत करना। नहीं रिया, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं ये मानता हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे माफ कर दो रिया। मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरा ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है ना, दे दो। तुम्हें मुझे मारना है, मुझे मारो, लेकिन तुम इस तरह मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे और श्रेया के बीच ना आ पाऊं, इसीलिए तो तुमने पैसे खर्च के इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया था ना। तुम तो हमेशा से ये चाहते थे, और आज जब तुम्हारी ये विश पूरी हो रही है तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए ना। क्यों, अब खुशी नहीं हो रही है? अब तो तुम्हें मुझसे बार बार झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा ना, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम यही चाहते थे ना। चलो अब तुम ज्यादा कोई ड्रामा मत करो और मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दो, और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी जो भी तुमने मेरे साथ किया और जो भी यहाँ अभी हुआ। इसी में हम दोनों की भलाई है। और अब साइड हटो और मुझे जाने दो, और प्लीज मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। हट जाओ विकी, सामने से हटो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें इस तरह मुझसे नाराज होके तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। प्लीज मत जाओ। देखो विकी, मुझे जाने दो, वरना मुझे तुम्हें मजबूरन कसम देनी होगी। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। विकी हट जाओ और मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। नहीं रिया, ये तुमने क्या किया? बस मुझे जाने दो। यहाँ रुक के मैं सिर्फ अपने आप को हर्ट ही करूंगी। नहीं रिया, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। जब रिया को यह पता चला कि विकी अब तक उससे झूठ बोलता आ रहा है, तो उसने विकी को जी भर के खरी खोटी सुनाई। रिया के लिए ये बर्दाश्त कर पाना भी मुश्किल हो गया था कि विकी उसके बचपन का दोस्त, उसका प्यार, उसके साथ ऐसा कर सकता है। इसलिए उसने दिल्ली छोड़कर जाने का फैसला कर लिया, जिसके बाद वो अपना सामान समेटकर निकल तो गई, पर रास्ते भर उसके मन में एक अजीब सी कश्मकश सी चलती रही। ये सब मेरी ही गलती है, सब मेरी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था विक्की इतना बदल जाएगा। लड़की से 2 कोसों दूर रहने वाला लड़का आज एक लड़की के लिए ही मुझे धोखा देगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये सब श्रेया की गलती है। हाँ, वो ही जिम्मेदार है। जो कुछ भी दूरियां मेरे और विक्की के बीच में आई है ना, अगर वो चुड़ैल विक्की की जिंदगी में नहीं आती तो मैं और विक्की दोनों साथ में ही होते। उसी ने मुझसे मेरे विक्की को छीना है। ऐसी लड़कियों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये दिल्ली की लड़कियां तो कपड़ों की तरह ना अपने बॉयफ्रेंड बदलती हैं। ये श्रेया भी उसी टाइप की लड़की है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि विक्की जो अभी श्रेया के प्यार में पागल हो रहा है ना, श्रेया उसे भी अपना असली रंग बहुत ही जल्दी दिखाए। कुछ ही दिनों में वो उसे दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह ना बाहर निकाल देगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बेचारे विक्की का तो दिल ही टूट जाएगा ना। वो श्रेया से सच में बहुत प्यार करता है, मैंने ही उसकी आंखों में देखा है। और इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा दुख है। और चाहे मैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए श्रेया को कुछ भी कह लूं, मगर सच तो यही है ना, श्रेया कोई बुरी लड़की नहीं है। अगर वो मतलबी होती तो विक्की की जान कभी नहीं बचाती।
उसे तो पता भी नहीं है कि विकी उससे कितना प्यार करता है। लेकिन विकी को मेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर उसे किसी को प्यार करना चाहिए था तो वो मैं थी। उसके दिल में कोई लड़की होनी चाहिए थी तो वो मुझे होना चाहिए था। विकी ने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, मुझे धोखा दिया है। कहाँ मैं उससे प्यार के सपने देख रही थी और उसने मुझे अपनी दोस्ती के लायक भी नहीं छोड़ा। वो मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक कर सकता है। ये सब विकी ही की गलती है। वो वाला विकी नहीं रहा है जिसे मैं जानती थी। यहाँ आने के बाद तो वो कुछ और ही बन गया है, कुछ ऐसा जिसे मैं बिल्कुल नहीं पहचानती। सच कहते हैं लोग, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका इजहार भी जल्दी कर देना चाहिए। अगर इजहार करने में ज़रा सी भी देरी हुई तो इस ज़िंदगी भर की देरी बच जाती है। आखिर मेरी गलती क्या थी विकी? मैंने ऐसा क्या किया था? मैंने तुमसे प्यार किया, बस इतना ही। आखिर ऐसा क्यों होता है? हर सच्चा प्यार अधूरा क्यों रह जाता है? ऐसी मुझसे क्या कमी रह गई थी विकी जो तुम मेरे प्यार को नहीं देख पाए? नहीं, मैं अब बिल्कुल नहीं रोऊंगी। अब बस एक आंसू और नहीं। जितना रोना था मैं रो चुकी हूँ। मैं एक ऐसे इंसान के लिए अपने आंसू नहीं बहाऊंगी जिसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। वो श्रेया के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि मेरे बारे में भूल ही गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं एक ऐसे मतलबी से प्यार कर बैठी जिससे मेरे प्यार की कोई कदर नहीं है। उसने मेरे प्यार को ना समझकर बहुत बड़ी गलती की है और तो और मेरे पीठ पीछे मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब मैं इस शहर में नहीं रुक सकती। ये शहर कब कैसे पूरे इंसान को बदल कर रख देता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता। मेरी ट्रेन आ गई है, मुझे अब एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए। मैंने ये शहर छोड़ने का फैसला कर तो लिया है, पर क्या मेरा ये फैसला सही है? क्या ऐसा करके मैं सही कदम उठा रही हूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा, एक ऐसा दिन जहाँ मैं विक्की को इस तरह छोड़ कर जा रही होंगी। मैंने विक्की का चेहरा देखा था जब मैं वहाँ से निकल रही थी। मैंने शायद ही विक्की को पहले कभी ऐसे रोते हुए देखा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था उससे सच में एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लगता है उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझसे झूठ बोलने का अंजाम कुछ इस तरह से निकलेगा। पता नहीं वो अभी क्या कर रहा होगा। कहीं वो गुस्से में अपने आप को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले। नहीं, मुझे ऐसे कसम नहीं देनी चाहिए थी। पता नहीं वो अकेला कैसा होगा। क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं वापस चली जाती हूँ। मैं अगले स्टॉप पर उतर जाती हूँ, यही ठीक रहेगा। अगला स्टॉप तो आने भी वाला है। नहीं, मेरा ऐसा करना बहुत गलत होगा। मेरा ऐसे करने से मैं खुद की नज़रों में गिर जाऊंगी। मैं भी कैसी पागल हूँ। मुझे विक्की के आंसू तो दिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है। क्या मैं उसे इतनी जल्दी माफ़ कर दूँ? उसने जो काम किया है वो कहीं से भी ना माफ़ी के लायक नहीं है। उसने मेरे प्यार को ठुकराया है। पर मैं तो ये बात भूल गई ना कि उसने मुझे तो कभी प्यार ही नहीं किया। मैं ही कब से प्यार की रट लगाए हुए हूँ। पर मैंने तो सोचा ही नहीं कि विक्की मेरे बारे में क्या सोचता है। उसने तो मुझे कभी नहीं कहा ना कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं ही पागल हूँ जो उससे बिना सोचे समझे प्यार कर बैठी। अब वो भी किसी और से प्यार करता है तो उसमें उसकी क्या गलती है? इस हिसाब से तो मेरा कहना बिल्कुल गलत है ना कि उसने मुझे चीट किया है, क्योंकि उसने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। लेकिन इससे उसको मुझे हर्ट करने का हक तो नहीं मिल जाता ना। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई वो मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा ड्रामा करके, वो भी सिर्फ मुझे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए, वो भी उस लड़की के लिए जिसे वो अभी कुछ महीने पहले ही मिला है।
ये तो उसने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया ना। मैं उसे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। इसलिए मेरा ये शहर छोड़ के जाने का फैसला बिल्कुल सही है। आखिर उसे भी मुझसे दूर रहने का एहसास हो, उससे भी तो पता चले किसी अपने के रूठ जाने का दर्द क्या होता है। उससे भी तो मालूम चलना चाहिए ना कि मुझे अभी इस वक्त कैसा फील हो रहा होगा। बस बहुत हुआ, मैं अब और इस बारे में नहीं सोचने वाली। मुझे पता है मैं जितना ज़्यादा इस बारे में सोचूंगी मेरे मन बदलने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए अब मैं इस बारे में सोचना छोड़ती हूँ और चुपचाप बिना किसी को खबर किए यहाँ से निकल जाती हूँ। अब जाकर विकी को पता चलेगा अपने के दूर चले जाने का दर्द कैसा होता है, अगर वो अभी तक मुझे अपना समझता है तो। मेरा स्टेशन आ गया, अब मुझे उतर जाना चाहिए। बस कुछ देर की और बात है और फिर मैं इन अनजानों के शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन मुझे विक्की की बहुत चिंता हो रही है, कहीं मेरे चले जाने से वो अपने आप को कुछ कर ना बैठे। वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा था, मैंने उसके चेहरे पर साफ साफ देखा था। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर उसे मेरे लिए तो बुरा नहीं लगा ना, तो मुझे उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है? अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ से जा रही हूँ। उधर रिया पूरे रास्ते भर अपने आप से लड़ती हुई दिल्ली शहर छोड़ के जा रही थी और इधर विकी का बुरा हाल था। वो अपने आप पर झुंझला रहा था, रो रहा था, अपने आप को कोस रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी इस हरकत से इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। मैं कसम खा के कहता हूं कि मेरा रिया को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। ये मैंने क्या कर दिया? रिया मुझसे रूठ कर चली गई और मैं इतना बेबस हूं कि मैं उसके पीछे जा भी नहीं सकता। वो मुझे कसम क्यों दे गई? मैं कुछ भी करता, उसके पैर पकड़कर अपनी नाक रगड़ता, लेकिन उसे जाने नहीं देता। आखिर है तो वो मेरे बचपन की दोस्त थी। वो हमेशा से हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी थी और मैंने उसके साथ ही ऐसा कर दिया। मैं सच में बहुत बुरा हूं, मैं सच में बहुत घटिया इंसान हूं। इस वक्त कौन आ गया? मैं इस वक्त किसी से भी मिलने के मूड में नहीं हूं। कोई भी हो, अभी चले जाओ, मुझे अभी किसी से नहीं मिलना है। मैं अभी किसी से मिलने की हालत में नहीं हूं, आप कल आना। कौन है? मैंने मना किया ना, मुझे किसी से नहीं मिलना है। समझ नहीं आती है क्या इतनी सी बात? रिया, तुम? विकी बैठा बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई। पर विकी इस वक्त किसी से मिलने के मूड में नहीं था, लेकिन बार बार घंटी बजने पर वो परेशान हो गया और गुस्से में दरवाजा खोलने के लिए उठा। लेकिन दरवाजा खुलते ही वो चौंक गया क्योंकि दरवाजे के दूसरी ओर रिया खड़ी थी। तुम आ गई। थैंक गॉड कि तुम आ गई रिया। अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाती ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैंने ये सब तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ इसे एक मजाक ही समझा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस वजह से इतनी हर्ट हो जाओगी। ओके, मैं समझ गई विकी। अब तुम ये रोना धोना बंद करो और मुझे अंदर आने दो, या फिर मुझे दिल्ली की सर्दी में बाहर ही रखने वाले हो? हाँ, अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। रिया, तुम वापस क्यों आई? क्यों नहीं आ सकती क्या? अब तुमने मुझे यहाँ से भी बैन कर दिया है क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुम यहाँ से तो बहुत गुस्से में निकली थी। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अब तुम पूरी जिंदगी मेरी शक्ल नहीं देखने वाली हो। फिर तुम्हारा अचानक से यहाँ पर वापस आ जाना, ये बहुत शॉकिंग है। तुम तो गुस्से से पागल हो रखी थी। हाँ, बताती हूँ, पहले मुझे बैठने तो दो। पता है आने जाने में मुझे कितनी ज्यादा दिक्कत हुई। मैं तो पूरी तरह से थक गई हूँ। हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे सच बताऊं तो मैं यहाँ सच में वापस नहीं आने वाली थी। मैं एयरपोर्ट पर ही खड़ी थी फ्लाइट पकड़ने के लिए और सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। फिर अचानक क्या? आगे भी तो बोलो। फिर क्या? फिर मेरा गुस्सा शांत हो गया। बस इतना ही? तुम्हारे वापस आने की क्या यही एक वजह है? अब जो भी है, अपना फैसला बदलकर तुमने बहुत अच्छा किया।
वैसे मैंने पूरी तैयारी कर तो ली थी इस शहर को छोड़ने की, लेकिन फिर जब मैं एयरपोर्ट पर खड़ी फ्लाइट का इंतज़ार कर रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये गलत कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा विकी, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। तुम क्यों माफी मांग रही हो रिया? असल में माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। असल में सच तो ये है कि तुमने जो कुछ भी कहा मुझसे वो बिल्कुल ठीक कहा। मैं उसी के लायक हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है रिया। मेरा विश्वास करो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इससे इतना ज्यादा हर्ट हो जाओगी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अब आगे से कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मैं श्रेया से कभी नहीं मिलूंगा, आई प्रॉमिस। वैसे सच कहूँ तो आगे से तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे रियलाइज़ हो गया है कि ये सब मेरी ही गलती है। मेरे खुद की वजह से तुम ये सब करने पर मजबूर हो गए थे। ना मैं तुम्हें श्रेया से मिलने से रोकती, ना ही तुम ऐसा कुछ करते। असल में मेरा तुम दोनों के बीच में कोई काम ही नहीं है। मैं कबाब में हड्डी बन के तुम दोनों के बीच आ गई हूँ। मैं सेल्फिश हो गई थी, बस अपनी ही खुशी के बारे में सोच रही थी। पर मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि तुम्हारी खुशी किस चीज में है। मैं भी कोई दूध की धुली नहीं हूँ विकी। मैंने भी तुम्हें श्रेया से दूर रखने के लिए बहुत कुछ किया है। फिर बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि श्रेया सच में एक अच्छी लड़की है। हम तीनों में अगर कोई बुरा है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ। नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो। तुम ऐसी बात मत बोलो प्लीज। तुम बहुत अच्छे हो विकी, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। हाँ, मैं भी भूल जाती हूँ। बस कभी कभी दिल पे काबू नहीं रहता ना, और जो बातें नहीं बोलनी चाहिए ना वो भी निकल जाती हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ। देखा, कभी कभी सोच समझ के ना बोलने से ना सारा गुड़ गोबर हो जाता है। वैसे अब तुम बेझिझक श्रेया से मिल सकते हो, और अब मैं कोई कबाब में हड्डी नहीं बनने वाली। मुझे अंदाजा था रिया कि असल में तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो, इसीलिए मैंने तुमसे बात छुपाई थी कि मैं श्रेया से तुम्हारे मना करने के बाद भी मिल रहा हूँ, क्योंकि ये बात तुम्हें हर्ट कर देती और मैं नहीं चाहता था कि तुम हर्ट हो। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसे अवॉइड करना ही ठीक है। मुझे माफ़ करना श्रेया, लेकिन अब मैं किसी और का हो चुका हूँ और मैं चाहकर भी तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा। पर तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो और हमेशा ही रहोगी। अरे क्या हो गया है जनाब, क्या सोच रहे हो? कुछ इंटरेस्टिंग हो तो मुझे भी बता दो जरा, या बैठे बैठे श्रेया के सपने देखने लग गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं श्रेया के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। हर बार क्या मैं उसी के बारे में सोचता रहूंगा क्या? वैसे मेरे पीठ पीछे तुमने अपनी बात कितनी ज्यादा आगे बढ़ाई? तुमने कोई एफर्ट किया या नहीं? तुम्हारी नैया पार लग गई या नहीं, या अभी भी बीच मझधार में अटकी हुई है? तुम श्योर हो कि तुम्हें अभी इस बारे में बात करनी है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हाँ, अभी करनी है। मुझे पहले दिक्कत होती थी, पर अब नहीं। कुछ देर रोने के बाद मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। मुझे मालूम चल गया है कि इस दुनिया में सब मोह माया है, और मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ। अच्छा जी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बोली। वैसे तुम मेरी बात को इग्नोर मत करो। जो पूछा है पहले वो बताओ। वैसे सच बताऊं तो बस इतना ही फर्क पड़ा है कि उसने मुझे जलील करना छोड़ दिया है। बाकी का तो मुझे लगता है कि कुछ खास असर नहीं है। क्या? इतना समय साथ रहने के बावजूद भी कुछ खास असर नहीं हुआ है? लगता है तुम्हारी ऐसी बात नहीं बनेगी। लगता है कि तुम्हें अब गाइडेंस की जरूरत है। और कौन करेगा मुझे गाइड? कहाँ से लाऊं मैं ऐसा गाइड? कहीं और जाने की क्या जरूरत है? गाइड तुम्हारे सामने बैठी है। क्या तुम? हाँ, मैंने अब सोच लिया है कि मैं तुम्हें गाइड करूंगी, तुम्हें श्रेया को इम्प्रेस करने में, ताकि तुम अपने प्यार का इजहार